बेटी, सिर्फ 2 मिनट के लिए रुक जा, क्योंकि आज मैं तुझसे एक ऐसी बात कहने आया हूँ जिसे सुनने के बाद शायद तेरी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। बेटी, तू बहुत दिनों से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रही है, जिस खबर के लिए तूने न जाने कितने रातें जागकर बिताई हैं, जिस एक उत्तर के लिए तू बार बार अपना फ़ोन देखती है, जिस सफलता के लिए तो अपने मन में हज़ारों बार प्रार्थना की है, उसके लिए आज मैं तुझे आशा का एक संदेश देने आया हूँ। आज मैं तुझे एक वचन देता हूँ। 15 अगस्त से पहले तेरे जीवन में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आने की संभावना है। लेकिन बेटी, मेरी बात को केवल तारीख से मत बांध लेना, मेरे शब्दों का अर्थ समझ। कभी कभी इंसान जिस खुशखबरी का इंतज़ार करता है, ईश्वर उससे भी बड़ी चीज़ उसके जीवन में भेजने की तैयारी कर रहा होता है। तू सोचती है, मेरा काम कब होगा, मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरा चैन कब होगा और मेरे घर में खुशियाँ कब आएंगी, मेरी परेशानियाँ कब खत्म होंगी। और ऊपर बैठा परमात्मा शायद तुझसे कह रहा है कि बेटी, थोड़ी देर और धैर्य रख। मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है। तूने जितनी बार रोकर मुझे पुकारा है वह व्यर्थ नहीं गया। तूने जितने मंदिर में जाकर जो हाथ जोड़े थे वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। तूने अकेले कमरे में बैठकर जो प्रार्थना की थी वो व्यर्थ नहीं जाएगी। तूने जिस रात कहा था, बाबा अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होता, उस रात भी तेरी पुकार सुनी गई थी। तूने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कई बार तुझे लगा कि शायद तेरी किस्मत ही खराब है। दूसरों के जीवन में सफलता देख के तूने अपने आप से पूछा, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता। दूसरों के घर में खुशियाँ देखकर तूने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर से तेरी आंखें नम थी, मन बेचैन था। किसी को नौकरी मिल गई, किसी का विवाह हो गया, किसी का व्यापार चल पड़ा, किसी के घर में नई खुशखबरी आ गई और तू चुपचाप अपने कमरे में बैठकर सोचती रही, आखिर मेरा समय कब आएगा। तेरा समय भी आएगा बेटी, लेकिन आज मैं तुझे एक बात समझाने आया हूँ। देरी का अर्थ इनकार नहीं होता। कभी कभी जिस चीज़ को तू देर समझ रही होती है वही तेरी तैयारी होती है। बीज जमीन के अंदर जाता है तो बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता। क्या इसका अर्थ यह है कि बीज मर गया? नहीं बेटी, वह भीतर से जड़ें बना रहा होता है। ठीक उसी तरह तेरे जीवन में भी बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो अभी तुझे दिखाई नहीं दे रहा। तुझे लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन शायद तेरी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा ही नहीं गया। इसलिए आज मैं तुझसे कहता हूँ कि घबराना मत। 15 अगस्त से पहले कोई ऐसी खुशखबरी मिले या न मिले, लेकिन अपने विश्वास को टूटने मत देना, क्योंकि असली वरदान केवल खबर नहीं है। असली वरदान है तेरे अंदर फिर से उम्मीद का जन्म होना। तूने बहुत बार हार मानने की सोची। कितनी बार तूने कहा अब छोड़ देता हूँ। कितनी बार तूने कहा मेरे बस की बात नहीं। कितनी बार तूने अपने सपनों को खुद ही छोटा कर दिया। लेकिन हर बार तेरे अंदर से एक आवाज़ आई, नहीं, अभी नहीं। वही आवाज़ तेरे भीतर की उम्मीद थी। उसी उम्मीद को आज मैं फिर जगाने आया हूँ। तो अपने आप को कमज़ोर मत समझ। तू उस इंसान से बहुत आगे है जो कठिनाई देखकर रास्ता बदल देता है। तूने कठिनाई के बावजूद रास्ता पकड़े रखा। यही तेरी ताकत है। अगर तू नौकरी की तैयारी कर रही है तो तैयारी मत छोड़। अगर परीक्षा का इंतज़ार कर रही है तो अपना अभ्यास मत छोड़। अगर किसी परिणाम का इंतज़ार कर रही है तो अपना मन टूटने मत दे। अगर कोई काम शुरू किया है तो उसे बीच में मत छोड़, क्योंकि कई बार मंजिल से कुछ कदम पहले इंसान इसलिए लौट जाता है क्योंकि उसे लगता है कि रास्ता बहुत लंबा है और उसे पता ही नहीं होता कि मंजिल बस थोड़ी दूर थी। तू वापस मत लौटना। तुझे आगे जाना है। तुझे अपने जीवन को बदलना है। तुझे अपने माता पिता की आंखों में वह खुशी देखनी है जिसका सपना तूने बचपन से देखा है। तुझे वह दिन देखना है जब घर में तेरे कारण मिठाई आए, जब कोई तुझसे कहे, बेटी हमें तुझ पर गर्व है। उस दिन तुझे अपनी सारी पुरानी परेशानियाँ छोटी लगेंगी। तुझे याद आएगा कि कितनी बार तुझे लगा कि कुछ नहीं होगा और फिर तू मुस्कुरा कर कहेगी, मैंने हार नहीं मानी थी, इसलिए आज मैं जीत गई। बेटी, आज से अपने मन में एक बात बैठा ले कि मेरा समय आएगा, लेकिन इसके साथ दूसरी बात भी याद रख कि मेरा काम है सिर्फ प्रयास करना। परिणाम का समय ईश्वर पर छोड़ना, यही सच्ची भक्ति है। भक्ति का अर्थ यह नहीं होता कि तू कुछ न करे
और केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करे। भक्ति का अर्थ है तो अपना कर्म पूरी ईमानदारी से कर और परिणाम की चिंता धीरे धीरे ईश्वर के चरणों में रख दे। आज अगर तेरी आंखों में आंसू है तो उन्हें कमजोरी मत समझ। कभी कभी आंसू मन का बोझ हल्का करते हैं। रो लेना बेटी, लेकिन रोने के बाद उठ जाना, अपने चेहरे पर पानी डालना, आईने में खुद को देखना और कहना मैं अभी खत्म नहीं हुई हूँ। फिर अपने काम पर लग जाना, क्योंकि तेरी कहानी अभी बाकी है, बहुत बाकी है। और सुन, जिस खुशखबरी का तू इंतज़ार कर रही है उसके लिए हर दिन अपने आप को तैयार रख। अगर नौकरी चाहिए तो अपने दस्तावेज़ों को तैयार रख। अगर परीक्षा है तो तैयारी मजबूत रख। अगर इंटरव्यू है तो अभ्यास कर। अगर किसी आवेदन का परिणाम आना है तो आधिकारिक सूचना पर नज़र रख। और अगर किसी रिश्ते या परिवार से जुड़ी खुशखबरी का इंतज़ार है तो अपने मन को शांत रख। उम्मीद रख, लेकिन अंधविश्वास नहीं, क्योंकि सच्चा विश्वास इंसान को मजबूत बनाता है, वह उसे जिम्मेदार बनाता है और उसे मेहनत करना सिखाता है। बेटी, मैं तुझे आज डराने नहीं आया हूँ, मैं तुझे दिल की धड़कन से जगाने आया हूँ। तुझे ये याद दिलाने आया हूँ कि तेरे अंदर वो शक्ति है जिसे तू खुद भूल चुकी है। तू बार बार दूसरों से अपनी तुलना करती है। मत कर। किसी का रास्ता अलग है, किसी का समय अलग है, किसी की परीक्षा अलग है और किसी का संघर्ष अलग है। पर तू अपने रास्ते पर चल। तेरी मंजिल तुझे मिलेगी, लेकिन उसके लिए धैर्य और कर्म दोनों चाहिए। आज से एक छोटा सा संकल्प ले। सुबह उठकर अपने मन में कहना, हे प्रभु, मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना, मेरी मेहनत को सही दिशा देना, मेरे मन से भय दूर करना और जो मेरे लिए उचित हो उसे स्वीकार करने की बुद्धि देना। फिर अपने दिन की शुरुआत कर। देख बेटी, चमत्कार हमेशा आसमान से बिजली गिरने जैसा नहीं होता। कभी कभी चमत्कार एक फ़ोन कॉल होता है, कभी एक संदेश होता है और कभी एक अवसर होता है। कभी किसी व्यक्ति से मुलाकात, कभी अचानक खुला हुआ रास्ता और कभी लंबे समय से रुका हुआ काम आगे बढ़ना। और कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार यह होता है कि इंसान फिर से खुद पर विश्वास करना शुरू कर देता है। इसलिए 15 अगस्त तक केवल एक तारीख मत गिन, हर दिन को अवसर समझ। हो सकता है जिस दिन तू खुशखबरी का इंतज़ार कर रही है उसी दिन तुझे कोई ऐसा अवसर दिखाई दे जिसे तू पहले नज़रअंदाज कर देती। इसलिए आंखें खुली रख, मन शांत रख, मेहनत जारी रख और विश्वास बनाए रख। आज अगर तू यह संदेश सुन रही है तो इसे अपने जीवन की अंतिम गारंटी मत समझना। इसे एक उम्मीद की घंटी समझ, एक याद दिलाने वाला संदेश समझ कि तुझे रुकना नहीं है, तुझे टूटना नहीं है, तुझे खुद को कमज़ोर नहीं समझना है और सबसे महत्वपूर्ण, तुझे अपने कर्म से पीछे नहीं हटना है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे जीवन में शांति आए, तेरे मन का डर कम हो, तेरी मेहनत को सही दिशा मिले, तेरे घर में प्रेम बढ़े और जिस सफलता के योग्य तूने मेहनत की है उसकी ओर तेरे कदम लगातार बढ़ते रहें। बेटी, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी वह अध्याय बाकी है जिसमें तू पीछे मुड़कर अपने संघर्ष को देखेगी और कहेगी, अच्छा हुआ मैंने उस समय हार नहीं मानी। इसलिए आज से एक बात याद रख, 15 अगस्त से पहले खुशखबरी की उम्मीद रख, लेकिन अपनी मेहनत को 15 अगस्त के बाद भी जारी रख, क्योंकि तारीख बदलने से भाग्य नहीं बदलता, तेरी सोच, तेरी मेहनत और तेरा निर्णय तेरी जिंदगी बदलते हैं। और हाँ बेटी, जब कभी मन भारी हो जाए, आंखें बंद करके बस इतना कहना, बाबा मुझे रास्ता दिखाते रहना, मैं मेहनत करती रहूँगी, मैं हार नहीं मानूंगी। फिर देखना तेरे अंदर धीरे धीरे एक नई शक्ति जन्म लेगी और वही शक्ति तुझे उस दरवाजे तक लेकर जाएगी जिसके खुलने का तू इतने समय से इंतज़ार कर रही है। बेटी, धैर्य रख, प्रयास कर और विश्वास रख, क्योंकि तेरी कहानी का अगला अध्याय शायद तेरी कल्पना से भी सुंदर हो। बेटी, मैंने तुझसे कहा था ना कि रुक जा, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। तूने शायद सोचा होगा कि ये भी बस कुछ शब्द है, कुछ ऐसी बातें हैं जो सुनकर मन को थोड़ी देर अच्छा लगेगा और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन बेटी, आज मैं तुझे अपने दिल की एक और बात बताने आया हूँ। तू जिस समय को अपना सबसे कठिन समय समझ रही है, हो सकता है वही समय तेरे जीवन के बदलाव की शुरुआत हो। तूने बहुत इंतज़ार किया है,